नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका आदर्श। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आइडियल एजुकेशन MDP पर। आई होप कि आप लोग अच्छे से होइएगा। और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल के बारे में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगला वीडियो मिलते रहे, समय से आपको वीडियो मिलते रहे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा इस वीडियो को देखने से। और आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल द्वारा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल के बारे में, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में तथा सेल के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में, कि सेल सब आया कहाँ से, कौन कौन से साइंटिस्टों ने कौन कौन सी बातें, किस साइंटिस्ट के द्वारा कौन सी बात कही गई। अब जो आगे बात है वो है सेल सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सेल थ्योरी के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे जैकब मैथियास स्लेडेन साहब तथा थियोडर स्वान साहब। दोनों ही साइंटिस्ट जर्मन के थे। जैकब मैथियास स्लेडेन साहब जो थे वो सन 1838 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, सन 1838 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले यह बात उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और स्लेडेन साहब जो थे वो आपको बॉटनिस्ट थे और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स का शरीर एक यूनिट इकाई सेल से मिलकर बना हुआ है। जर्मन वैज्ञानिक ही ये सन 1838 ईस्वी में जैकब मैथियास स्लेडेन साहब ने बताया। और थियोडर स्वान साहब वो भी जर्मन के ही थे, जो जूलॉजिस्ट थे, जो जंतु वैज्ञानिक थे। और उन्होंने सबसे पहले थियोडर स्वान साहब ने बताया कि जितने भी जंतु हैं इस वातावरण में, उन सारे जंतुओं का शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। अब इन दोनों साइंटिस्ट एक होकर के, दोनों के मत एक होकर के, दोनों ने सेल सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी, उससे सेल सिद्धांत निकल के सामने आया। अब एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, आप याद रखेंगे, सन 1855 ईस्वी में। सन 1855 ईस्वी में, और संजोग इत्तेफाक देखिए कि ये भी जर्मन के ही साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, वैज्ञानिक थे ये, रुडोल्फ विर्चो साहब, आर विर्चो साहब, 1855 ईस्वी में। इन्होंने 1855 में सेल थ्योरी में एक बात और बताया कि नई कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। यार विर्चो साहब ने सेल सिद्धांत में इस बात को जोड़ा गया, यार विर्चो की इस बात को। और सेल सिद्धांत की बातें क्या है, सेल सिद्धांत में कौन सी बातें कही गई है, तो जाहिर सी बात है कि सेल के बारे में बात कही गई है कि जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। चाहे वो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सारे जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। दूसरी बात है कि उपापचयी संबंधी क्रियाएं जो हैं वो कोशिका के भीतर होती है। तो उपापचयी संबंधी क्रिया क्या है, तो मैंने आपको बताया, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि उपापचयी क्रिया का मतलब होता है सेल के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया, वो सभी एक्टिविटीज जो रासायनिक क्रिया, वो सभी रासायनिक क्रियाएं जो सेल के अंदर होती है। अब कौन सी रासायनिक क्रिया, जैसे हम श्वसन करते हैं, जैसे में पाचन होता है, श्वसन होता है, यानी जितनी भी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म संबंधी क्रियाएं, वो सब सेल के अंदर होती है। दूसरी बात, तीसरी बात इस सेल सिद्धांत की क्या है कि पहले से मौजूद कोशिकाएं नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करता है। पहले से मौजूद, वही बात, नई कोशिकाएं जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होता है, कोशिकाओं के विभाजन से विकसित होती है। मतलब पहले से मौजूद कोशिका नई कोशिका की उत्पत्ति करती है। और चौथी जो बात है वो प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे घर को हम अलग करेंगे तो उसका जो बिल्डिंग ब्रिक्स है वो सब अलग हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका जो है वो संपूर्ण कोशिका स्वतंत्र है, सभी कोशिकाएं स्वतंत्र है। अगली बात उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका की शुरुआत जो होती है
प्रत्येक कोशिका की शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक सेल जीवन की शुरुआत जो होती है वो एक कोशिका से ही होती है। तो डियर, ये था सेल सिद्धांत। इसके बाद से नॉल एवं रस्का साहब ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए तो उसके बाद से फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में लोगों को जानकारी हुई। फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग जाने। तो आगे हम जानेंगे सेल सिद्धांत को। आज हम लोगों ने देखा, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन के बारे में और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में विस्तार पूर्वक जो परीक्षा में पूछा जाता है। आपको यदि अब तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो समय से मिलते हैं। हम अगले वीडियोज में। धन्यवाद।